सोचो एक बच्चा जो दिन भर शहर की सड़कों पर कचरा बीनता है। उसके कपड़े फटे होते हैं, पैर नंगे होते हैं और पेट अक्सर भूखा। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं, कुछ ताने मारते हैं, जिंदगी तो ऐसे ही गुजरेगी इसकी। लेकिन वही बच्चा एक दिन अपने दम पर ऐसा बिजनेस खड़ा करता है जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। ये कहानी है विकास की, उस बच्चे की जिसने कचरे में अपने सपनों की चिंगारी देखी और उसे एक ऐसी आग में बदला जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दिया। विकास उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे, मां बीमार रहती थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा विकास बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाता रहा। जब पिता की अचानक मृत्यु हुई तो परिवार सड़क पर आ गया। गांव वालों की मदद से मां और छोटे भाई बहन किसी तरह गांव में रहे, लेकिन पेट भरने का इंतजाम विकास को करना था। महज 11 साल की उम्र में वह दिल्ली चला गया, अकेले, बिना पैसे, बिना पहचान। वहां उसने कचरा बीनने का काम शुरू किया। दिन भर पॉलीथीन, बोतलें, कबाड़ ढूंढता और रात को फुटपाथ पर सो जाता। पर एक चीज जो उसके पास थी, सपना। एक सपना कि एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा। एक दिन कचरा बीनते हुए विकास को एक टूटे कंप्यूटर का पार्ट मिला। उसे देखकर उसे जिज्ञासा हुई, ये किस काम आता है। उसने वो पार्ट उठाया और पास की एक दुकान पर ले गया। दुकानदार ने कहा, अरे ये तो ई वेस्ट है, इससे कई कीमती चीजें निकाली जा सकती हैं। बस वहीं से शुरू हुआ उसका सफर। उसने धीरे धीरे ई वेस्ट इकट्ठा करना शुरू किया और हर उस दुकान या कबाड़ी से दोस्ती कर ली जो टूटे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी फेंकते। वो इंटरनेट कैफे जाकर घंटों बैठा रहता और यूट्यूब पर देखता कैसे रिसाइकल होता है ई वेस्ट। कुछ महीनों की मेहनत के बाद विकास ने ई वेस्ट से निकलने वाली धातुओं को अलग करके 700 रुपये कमाए। ये उसकी पहली कमाई थी और ये साबित करता था कि उसका रास्ता सही था। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने छोटी सी एक झोपड़ी में अपना वर्कशॉप बनाया और एक नाम दिया, एकोविक। वो अब दूसरों से कबाड़ खरीदने लगा और उसका सही तरीके से पुनर्चक्रण करके उसे आगे बेचता। शुरुआत में लोग उस पर हंसे, बोले, अरे कबाड़ी ही रहे, नाम बदलने से क्या होगा। लेकिन विकास ने हार नहीं मानी। उसने एनजीओ से संपर्क किया, रिसाइकलिंग एक्सपर्ट से मिला और धीरे धीरे अपने काम को व्यवस्थित करने लगा। उसे सरकारी स्कीम्स का भी सहारा मिला। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं ने उसे लोन और प्रशिक्षण दिया। एकोविक अब एक रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी थी और उसकी टीम में 3 लोग जुड़ चुके थे, सभी वही जो कभी कचरा बीनते थे। कुछ ही सालों में एकोविक ने पूरे दिल्ली एनसीआर में 20 से ज्यादा कलेक्शन पॉइंट्स बना लिए थे। कंपनियां अब सीधे उससे संपर्क करने लगी अपने ई वेस्ट को रिसाइकल करवाने के लिए। आज विकास की कंपनी की वैल्यू 15 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उसके पास अपनी गाड़ियां हैं, एक बड़ा रिसाइकल प्लांट और एक शानदार ऑफिस भी। लेकिन वह आज भी हर महीने अपने पुराने दोस्तों, कचरा बीनने वालों को ट्रेनिंग देता है और उन्हें रोजगार देता है। उसकी कंपनी में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर वही हैं जो कभी सड़क पर कचरा बीनते थे। वो कहता है, कचरा किसी की नजर में बेकार हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में वही मेरा खजाना है। विकास की कहानी एक मिसाल है उन लाखों युवाओं के लिए जो हालातों से हार मान लेते हैं। उसने कचरे को सिर उठाकर देखा और उसमें अपना भविष्य ढूंढ लिया। उसने ये साबित किया कि सपने बड़े हों तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता। जो लोग हंसते हैं वही कल तालियां भी बजाते हैं। और सबसे जरूरी, असली हीरो वो होता है जो खुद अंधेरे से निकले और दूसरों के लिए रोशनी बन जाए। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और याद रखें, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए।